इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, संयोजक श्री दिगंबर जैन भगवान पार्श्वनाथ प्रभावना समिति नोएडा, निवेदक सकल जैन समाज दिल्ली NCR, प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6, प्रधान श्रीमान चक्रेश जैन बिजली वाले, राशि जैन ज्योतिष, शादी में रुकावट, गृह कलेश, बिजनेस, नौकरी, करियर, कर्ज मुक्ति, नवग्रह दोष उपाय, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com, संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन, सौभाग्यवती बेटी बाई जैन कुरवाई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको विशेष प्रसारण के माध्यम से लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर नोएडा स्थित सेक्टर 33A के शिवालिक पार्क में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अरहम ध्यान योग का भव्य आयोजन हो रहा है। ये पावन अवसर केवल योग का नहीं बल्कि आत्म जागरण का भी पर्व है। एक ऐसा दिवस जो हमें तन, मन और आत्मा तीनों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। जी हाँ दर्शकों, अब समय है स्वयं से जुड़ने का, ध्यान और योग के मार्ग पर चलने का और अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानने का। तो आइए दर्शकों, इस दिव्य क्षण के साक्षी बनते हैं और अरहम ध्यान योग के माध्यम से अपनी आत्मा को नई दिशा देते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और समर्पण के साथ इस पावन कार्यक्रम में सहभागी बने। अगला राउंड, दूसरा राउंड शुरू करेंगे। अपनी सांसों को स्वयं 21 बार गिनेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए। 21 बार सांसों को छोड़ने का प्रयास। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है। समस्त कफ विकारों को दूर करने वाला अभ्यास है कपालभाति। जुखाम, साइनसाइटिस, अस्थमा, श्वास संबंधी रोगों को दूर करता है। पूरे शरीर का कायाकल्प करके चेहरे की चमक को बढ़ाने वाली क्रिया है कपालभाति। 21 सांसों के बाद लंबा गहरा सांस लेकर अपने मन वचन काया को स्थिर करेंगे। अंतिम चक्र के लिए अपना मानस तैयार करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए। 21 बार छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लेंगे, रोकेंगे। पूरा ध्यान आती और जाती श्वास पर। पूर्ण करने के बाद सामान्य श्वास प्रवास और विश्राम। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलना। किसी भी आसन विशेष में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी, शंखमुखी मुद्रा में दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों कानों को बंद करके तर्जनी उंगली को आंखों के ऊपर, मध्यमा उंगली को नासिका के ऊपर और अनामिका उंगली को ऊपरी होठ पर रखेंगे। कनिष्ठा उंगली को नीचे की ठोड़ी पर रखकर इस मुद्रा में आने के बाद
लंबा गहरा श्वास भरेंगे और नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर फेंकते हुए भंवरे की गूंज जैसी ध्वनि करेंगे। इस अभ्यास को स्वतः करेंगे। श्वास बाहर छूटता रहेगा, ध्वनि होती रहेगी। इस ध्वनि को अपने अंदर सुनने का प्रयास कीजिए। प्राणायाम को करते समय आपको अपने मस्तिष्क में वाइब्रेशन, स्पंदन महसूस होगा। इसको महसूस करने का प्रयास करें और अपने भीतर उठ रही वाइब्रेशंस के प्रति सजग हो जाएंगे। यह प्राणायाम हमें तनाव से मुक्ति प्रदान करता है, चिंता, क्रोध, अति सक्रियता को कम करता है। भौरी जैसे आवाज का प्रभाव तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर बहुत लाभकारी है। शांति प्रदान करने वाला, एकाग्रता बढ़ाने वाला प्राणायाम है भ्रामरी। विश्राम। अपनी श्वासों को सामान्य स्थिति में ले आइए। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे। मन ही मन पूज्य गुरुदेव की छवि का स्मरण करेंगे। बहुत मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने सामने साक्षात विराजमान साधु परमेश जी के चरणों में मन से, वचन से और काया से, त्रियोग से नमोस्तु प्रेषित करेंगे। हे भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज हम सब यहाँ भारतीय होने का साधक आ रहे हैं, कृपया सीधे हाथ की तरफ, मेरे सीधे हाथ की तरफ बैठने का प्रयास करें। बहुत बड़ा स्पेस है हमारे पास। वॉलेंटियर्स मदद कर दें प्लीज।
की शक्ति नहीं सका कोई तो। ओम हर हम, ओम हर हम, ओम हर हम, ओम हर हम, ओम हर हम। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुना, इसका मन को नाद। सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम हर हम, 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 ओम हर हम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले करतल ध्वनि से इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे साधकों को हम स्वागत करेंगे। वन हैंड फॉर हैप्पीनेस एनजीओ से इतनी सुंदर योग प्रस्तुति किव्यान सिंह जी के मार्गदर्शन में इन बच्चों ने की। और अब अति विलंब ना करते हुए बस मैं इतना कहूंगी, आज भारत सरकार ने हम पर इतना विश्वास दिखाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जिस योग महोत्सव का शंखनाद किया था, आज हम उसकी 11वीं वर्षगांठ मनाने आए हैं। आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर आज हम सब यहाँ भारतीय होने का गौरव महसूस कर रहे हैं। एक और जहाँ हम भारतीय होने का गौरव महसूस कर रहे हैं, वहाँ साक्षात जब साधु परमेष्ठी हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच विराजमान है, तो उस गौरव में 4 चांद लग जाते हैं। मैं भारतीय होने के गौरव को सिर्फ इन शब्दों में कहना चाहूंगी। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी जमीन ना कोई आसमां मिला। जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी तो मेरे देश की सूरत ही नजर आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ भारत को अहिंसा का मंत्र देने वाले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उन्हीं की प्रतिमूर्ति साक्षात साधु परमेष्ठी, उन्हीं के जैसा रूप, उन्हीं के जैसी चर्या और उन्हीं के जैसा लक्ष्य लेकर स्वयं गुरुदेव हमारे बीच विराजमान है। जहां अहिंसा ही परम परम हो, वही परंपरा है। जिनके तन मन दोनों दिगंबर हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम त्रियोग से नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे, हे भगवान, आज इस शुभ बेला में हम सब अपने मनोयोग, वचन योग और काय योग को सम अवस्था में लाते हुए आपके चरणों में आते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें उस अखंड योग की ओर ले चले, अहम से अरहम की यात्रा की ओर ले चले। नमोस्तु भगवान। जितने भी हमारे नए आगंतुक हैं, आप सबसे निवेदन है, कृपया दोनों साइड का स्पेस ऑक्यूपाई कीजिए। हमारे वॉलंटियर्स बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कृपया ग्राउंड के दोनों तरफ के रिक्त स्थान को भरें और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव।
जोड़कर ओम अरहम नमः का दिव्य मंत्रोच्चारण करते हैं। देवादिदेव आदम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आप सभी लोग आज इस नोएडा हाट में कुछ माल खरीदने नहीं आए, किंतु अपने भीतर की संपदा से परिचित होने के लिए, माला माल होने के लिए आए। – 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से योग को इंटरनेशनल डे के रूप में घोषित किया था, ठीक उसी वर्ष से अरहम ध्यान योग का आगाज हुआ था। और जिस समय पर योग की परंपरा से बाबा रामदेव जैसे बड़े बड़े योगी आपको अनेक प्रकार के आसनों से, प्राणायाम से परिचित कराकर आपको स्वस्थता की ओर ले जा रहे थे, उसी समय पर उस योग के साथ साथ ध्यान की परंपरा को जीवंत करने के लिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके जन्म दिवस के अवसर पर शरद पूर्णिमा से इस अरहम ध्यान योग का प्रारंभ हुआ था। तब से लेकर के यह अरहम ध्यान योग चल रहा है और जितने वर्ष भारत सरकार को योग परंपरा को आगे बढ़ाने के हुए हैं, उतने ही वर्ष अरहम ध्यान योग को भी ध्यान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हो गए हैं। अगर हम ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं तो हम 11वां ही अरहम ध्यान योग दिवस भी मना रहे हैं। आज आप सभी के लिए यह योग और ध्यान का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां पर हम भारत सरकार के साथ जुड़कर के महाकुंभ का यह महीनी कार्य कर रहे थे। उस महाकुंभ के उस योग का आज समापन इस 21 तारीख को यहां पर आपके समक्ष आप सबकी साक्षी में हो रहा है। और इस अवसर पर आप सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि जैन आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने योग समाधि ध्यानम शुद्धोपयोग इत्यर्थ, योग को ध्यान कहा है, योग को समाधि कहा है, योग को शुद्ध उपयोग की परिणति कहा है। आज हम उसी योग की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जिससे हम अपनी शुद्ध चेतना को अनुभूत कर पाएं, हम अपने अंतरंग में छिपे हुए शुद्ध विचारों को महसूस कर पाएं। और जब इस अरहम ध्यान योग की बात आती है तो आपके लिए परिचय के लिए इतना जानना जरूरी है
कि जिस तरह से हम ओम को यूनिवर्सल साउंड कहते हैं, ऐसे ही अरहम भी यूनिवर्सल साउंड है। यूनिवर्स के हर एक प्राणी के लिए यह साउंड अलग अलग रूपों में हमारे अंतरंग की चेतना को विकसित करती है। ओम यह हमारे अंतरंग की शक्ति को विकसित करता है। ओम को जब हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वारोहणी होती है, हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामिनी होती है, और हम अधोगामिनी विकृतियों से बचकर के ऊर्ध्वगामिनी शक्तियों के साथ जुड़कर के देवत्व की ओर गमन करने की चेष्टा करते हैं। यह ओम का प्रभाव है। ठीक इसी तरह से अरहम के माध्यम से हम अपने विचारों में शुद्धता लाते हैं, हम अपने मन की तरंगों को शुद्ध बनाते हैं, और हमारे आत्मा की शुद्धता और भीतर से जागृत होती है जब हम अरहम का उच्चारण करते हैं। यह ओम और अरहम बीजाक्षर मंत्र कहलाते हैं, और इन्हीं की शक्तियों से हर प्राणी अपने अंतरंग में एक अलौकिक शक्ति का निर्माण करता है। ओम की शक्ति से और अरहम की शुद्धि से जब हम अपने आप को आपूरित कर लेंगे तो हमारे अंदर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होगी, जिसे हम अपनी आत्मिक शांति, आत्मिक सुख कहते हैं। उस चैतन्य सुख की ओर ले जाने के लिए सांसारिक इंद्रिय सुखों से अपने मन को हटा करके अपने भीतर के स्वयं को पहचानने के लिए इस अरहम ध्यान योग को तीर्थंकरों की परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। और आज हम उसी अरहम ध्यान योग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने यौगिक क्रियाएं लगभग कर ली होंगी। कुछ क्रियाएं जो पंच परमेष्ठी की पंच और परम ऊर्जा के साथ हमको आगे बढ़ाने वाली हैं, उन 5 मुद्राओं के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए हम ध्यान की ओर चलेंगे, और ये ध्यान योग के माध्यम से हम अपने अंतरंग आत्मा को शुद्ध, पवित्र और शांतमय महसूस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे शरीर में 5 प्रमुख केंद्र हैं। पहला केंद्र हमारा नाभि स्थान है, इसे हम शक्ति केंद्र कहते हैं। एक बार अपने दोनों हाथों को अपने नाभि स्थान पर रखें, महसूस करें ये हमारा शक्ति केंद्र है। इन केंद्रों को याद रखना है। जब हम ध्यान में बीच में बोलेंगे तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। दूसरा केंद्र हमारा हृदय स्थान है, इसे हम आनंद केंद्र कहते हैं। अपने दोनों हाथों को इस आनंद केंद्र पर रखें और प्रसन्नता के साथ आनंद की अनुभूति करें। तीसरा स्थान हमारा कंठ स्थान है, इसे हम विशुद्धि केंद्र कहते हैं। अपने दोनों हाथों को विशुद्धि केंद्र पर रखें, याद रखेंगे। और चौथा स्थान हमारा ज्ञान केंद्र है, जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में होता है। इसे हम अपनी दोनों आंखों के पास अपने हथेलियों को रख करके महसूस कर सकते हैं। और 5वां केंद्र हमारा सिद्धि केंद्र है। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर इस तरह से रखें और महसूस करें कि हमें दुनिया की सारी सिद्धियां उपलब्ध होंगी। सारा सिद्धियों का केंद्र हमारा यह सिर का ऊपरी भाग है। इन 5 केंद्रों को ध्यान में रख करके हम इस योग की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और जिन 5 मुद्राओं को हम आपको बताएंगे वो क्रम से एक एक मुद्रा इन्हीं केंद्रों को एक्टिवेट करने के लिए और इन्हीं को एनर्जाइज करने के लिए होगी। एक बार फिर हम देखना चाहेंगे कि आप लोग अलर्ट हैं कि नहीं। कहीं रात में 3 बजे से जग करके आए हैं, यहां पर सो नहीं जाना, इसलिए आपसे फिर चेक कर रहा हूं। आनंद केंद्र पर अपने हाथ रखें, जल्दी, बहुत बढ़िया। विशुद्धि केंद्र पर हाथ रखें, सिद्धि केंद्र पर, बहुत बढ़िया, सभी जागृत हैं। शक्ति केंद्र पर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम प्रथम मुद्रा, जिसे हम अरिहंत मुद्रा कहते हैं, लेकिन ये पावर मुद्रा कहलाती है। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कान के पास से ले जाकर के हथेलियों को ऊपर आपस में मिलाकर के रखेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखेंगे। आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपका आसन सुखासन के रूप में इस तरह से हो कि आपको पीछे कमर ना झुकानी पड़े,
और दोनों हाथों को इसी तरह से मिला करके रखेंगे, कौनियां सीधी रखेंगे। आप लोगों ने जिम में जा करके अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगाड़ लिया है। जितने भी लोग जिम में जाते हैं उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, सीधे नहीं होते हैं, कौनियां टेढ़ी से होने लग जाती हैं। उनको सुधारने के लिए ये अरहम ध्यान योग की 5 मुद्राएं हैं। अगर आप में वास्तव में स्ट्रेंथ है तो इस मुद्रा में 3 मिनट तक रुक करके हमें दिखाइए, हम समझेंगे कि हाँ आप वास्तव में भारतीय बलशाली योगी पुरुष हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बार बार हाथ नीचे ना करें, हाथों को ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट बनाए रखें। थोड़ा सा दर्द हो उसे सहन करें, इससे आपके बच्चों की हाइट बढ़ती है, आपकी भी हाइट बढ़ेगी। आपको किसी भी तरह का आलस्य आएगा, भीतर से आपको निद्रा भरी रहती है, सारी निद्रा दूर हो जाएगी। आपके कमर के आसपास जो फैट जमा हो जाता है उस फैट में कमी आएगी। आपकी बैकबोन सीधी रहेगी तो उम्र बढ़ने के साथ आपकी कमर आगे नहीं झुकेगी। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा रहेगा। आप इस मुद्रा को लगा करके अपने शक्ति केंद्र को और ज़्यादा शक्तिमान बनाने की अनुभूति करते हुए इस मुद्रा में स्थिर रहें। आसन भारतीय परंपरा में उन्हीं को कहा गया है जिसमें स्थिरता है, और स्थिरता वाली जो समय की स्थिति होती है वही आसन कहलाता है। तो आप इसको बहुत आसन समझें, बहुत अच्छा आसन समझें। अनेक प्रकार के आसनों में ये 5 मुद्राएं पंच आसन के रूप में आपके लिए यहाँ पर प्रयोगात्मक ढंग से कराई जा रही हैं, और इन्हीं 5 मुद्राओं में सारे आसन गर्भित हैं। जितने भी आसन आप करते हैं उन सभी आसनों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है, और इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, मोटा, पतला, किसी भी तरह का व्यक्ति इन आसनों को आराम से कर सकता है, इन मुद्राओं को आराम से लगा सकता है। आपको अपने कमर को सीधी बनाए रखना है। कमर झुकने का मतलब आपकी जिंदगी अब जमीन की तरफ झुकने लगी है, जमीन साध होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप जल्दी जमीन में ना मिलें, इसलिए आप अपनी कमर को सीधी बना करके रखें और इस मुद्रा में स्थिर रहें। चलिए, प्रार्थना मुद्रा। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा फॉर एनर्जी। अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें, कोहनियाँ सीधी रखते हुए अंजलि बनाएं। अपनी उंगलियों को थोड़ा सा ऊपर की ओर, अपने हाथों की हथेलियों पर पूरा ध्यान। हमारे हथेलियों का संबंध हमारे हृदय से होता है, और हृदय में जो ऊर्जा पहुंचती है वही पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करती है। आपके हाथों में इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी शुद्ध सिद्ध आत्माएं हैं, उन शुद्ध आत्माओं की ऊर्जा का प्रवाह आपके हाथों की हथेलियों पर गिर रहा है। आंख बंद करके इस तरह से महसूस करें, और वह प्रवाह हृदय से होकर के पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, जो सारे रोगों को दूर करते हुए हमें शुद्ध और सत्य बना रहा है। इस मंत्र के साथ
इस प्रवाह को देखेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। कोनियां सीधी रखें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा में आए। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा फॉर एक्टिविटी। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा के साथ अपने कंधों के पास तक ले जाएं, हथेलियों को ऊपर रखें, कंधों पर खिंचाव दें, चेस्ट को बाहर निकालें और गर्दन को हल्की सी पीछे करें। कंठ स्थान पर विशुद्धि केंद्र पर ध्यान दें। आपके मन वचन काय की शुद्धियां यहीं से कंट्रोल होती हैं। आंख बंद करके ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः बोलते जाएं। ओम अरहम नमः बोलें सभी। बहुत से लोग बैठे हैं। पूरा वातावरण इस ओम अरहम नमः की पवित्र ध्वनि से गुंजायमान होकर विश्व के अंदर शांति को उत्पन्न करेगा। इस मुद्रा के प्रभाव से आपको कभी सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग बहुत देर तक लैपटॉप पर काम करते हैं, बहुत देर तक पढ़ते हैं, जिनकी गर्दन झुकी हुई रहती है, वह इस मुद्रा को अपने काम के समय पर बीच बीच में करेंगे तो वो लंबे समय के लिए नेक पेन से कभी परेशान नहीं होंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थोड़ा खिंचाव ला करके इस मुद्रा को करें। अगर आप अच्छे ढंग से इस मुद्रा को करेंगे तो आपको जिम में जाने से जो मसल्स बनेंगी वो आपको इसी मुद्रा से बन जाएंगी। जिम में जाकर के जो लोग एसी में बैठ कर के पसीना बहाते हैं, वह अपने अंतरंग में एक तरह से पित्त विकृति को आमंत्रण देते हैं, क्योंकि जब तक आपकी मुद्राओं से, आपके आसन से पसीना बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आपके अंदर से टॉक्सिक मैटर बाहर नहीं निकलता। और व्यायाम का, आसन का यही सबसे अच्छा फायदा होता है कि हम अपने भीतर के प्रदूषण को, प्रदूषित पदार्थों को बाहर निकालें। इसलिए आप इस खुले आकाश के नीचे, सुंदर प्राकृतिक हवा में, इस प्राकृतिक वातावरण में पूरी ताकत के साथ इन मुद्राओं का उपयोग करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना मुद्रा में आए। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। यह उपाध्याय मुद्रा फॉर क्रिएटिविटी। आप इसको क्रिएटिव मुद्रा के माध्यम से जान सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें, हथेलियों को बिल्कुल सामने रखें, कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल बनाए रखें और हाथों को बाहर की तरह इस तरह से पुश करें जैसे हम किसी दीवार को पुश कर रहे हैं। अपनी बाहों को बिल्कुल सीधा रखें। जिनके बाहों में बल होता है, जिनके हाथों में बल होता है, वही दुनिया में सारी शोहरत अर्जित कर पाते हैं। आपका भाग्य बनाने वाला यह अरहम ध्यान योग की प्रक्रियाएं आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए हैं। अपनी आंखों को अपने अंगूठों पर कांस्टेंट करेंगे और इस मंत्र को उच्चारित करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए। इतनी पब्लिक बैठी है कि पूरी दिल्ली एनसीआर गुंजायमान हो जाएगा।
ओम अर्हं नमः। इस मुद्रा के अभ्यास से आपका ज्ञान केंद्र जागृत होता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और अगर बच्चों का फोकस डिस्टर्ब होता है तो आप इस मुद्रा के अभ्यास से उस फोकस को और अधिक कंसंट्रेट कर सकते हैं। ओम अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा। पांचवी मुद्रा है साधु मुद्रा फॉर एवोल्यूशन। अपने दोनों हाथों को पहली मुद्रा की तरह ऊपर ले जाएं और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं। जिनकी कमर में डिस्क में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो वो भले ही ना इस मुद्रा को करें, और किसी भी तरह का खिंचाव दिए बिना आसानी से अगर आप अपने हाथों को ज़मीन पर टच कर लेते हैं, सिर को ज़मीन पर लगा लेते हैं, तो आप समझिए यू आर कंप्लीटली फिट। आपकी फिटनेस का यह पैरामीटर है, आपके वेट का ये पैरामीटर है कि आपका वेट आपकी एज के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप इस मुद्रा को अच्छे ढंग से सिर को ज़मीन पर लगा करके आसानी से लगाए रखते हैं तो आपके लिए यह मुद्रा अपने आप एक परिचय देगी कि आप स्वस्थ हैं। और इस मुद्रा को लगातार लगाए रखिए और अंदर ही अंदर ओम अर्हं नमः का स्मरण कीजिए। मन ही मन बोलिए, जितना झुक सकते उतना झुकिए। बच्चों के लिए ये मुद्रा उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए, और जो ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से बच्चा समर्थ बनता है, सशक्त बनता है और मानसिक रूप से बलवान बनता है। मन ही मन इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपसे मुद्रा नहीं लग रही है तो आप सोचिए कि आपकी कमर के आसपास का फैट बढ़ा हुआ है, उसे धीरे धीरे हम कम करेंगे। और यहीं से संकल्प लीजिए कि अगले 40 दिनों में हम इन 5 मुद्राओं का निरंतर अभ्यास 20 मिनट के लिए करेंगे। जितनी देर हम इन मुद्राओं में रुक सकते हैं उनमें रुकने की कोशिश करेंगे और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और जब तक आपके लिए इस तरह से मुद्रा अच्छे ढंग से लगने ना लग जाए तब तक हम इस योगाभ्यास को जारी रखेंगे। ओम अर्हं नमः। यह आपकी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाती है। पेट में आंतों की किसी भी तरह की समस्याएं होती हैं उनको दूर करती है। आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। चलिए सीधे बैठे हैं, रिलैक्स। कुछ हुआ? अच्छा लग रहा है? इन 5 मुद्राओं के बाद अब हम अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को हटाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को इस पोजीशन में लाएंगे और ढोलक बजाने के साथ में अपनी बाहों को बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे और अपनी कलाइयों को हिलाएंगे तेजी से, प्रसन्नता के साथ हंसते हुए ढोलक बजाएंगे। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। एक भी बंदा बिना मुस्कुराहट के नहीं होना चाहिए। जो हंसता नहीं है उस दुनिया में मनुष्य होकर के भी, क्या बोलूं, मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है। चलिए हंस करके अगर आप अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए इस तरह से ढोलक बजाते रहेंगे तो आपके हार्ट में कभी भी जो ब्लॉकेज है वो आपको कभी भी पीड़ा नहीं देंगे। और जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट में जमा हो जाता है वो सारा का सारा इसी अभ्यास से हमको बाहर निकालना है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम। अच्छी तेजी से करें। अपनी आर्म्स को स्ट्रेट रखें और कांस्टेंट रखें। केवल अपनी कलाइयों को मूवमेंट दें। हाँ, और अच्छे से दें। पसीना आना चाहिए तब तक, हम छोड़ेंगे नहीं आपको।
ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जब पसीना आए तो समझना बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल रहा है। ओम अरहम नमः। और तेजी से, और तेजी से। हाथ कहीं टूट के बाहर निकल के नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है, हम वापस जुड़ा देंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और जो हमारे पास में पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट हुई है उसको हम अपने अंदर बुलाने के लिए अब तबला बजाएंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हाँ, सभी लोग तबला बजाएं। ओम अरहम नमः, ओम, पूरी मस्ती के साथ हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। यह अरहम में 5 अक्षर हैं, ARHAM, अरह अ म। उन 5 अक्षरों में ये प्रथम चरण का आ अक्षर की 5 प्रक्रियाएं हुई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा भीतर की ओर ले जाऊंगा, आप लोग स्थिर रहेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। आपको थोड़ा सा पैर बाहर खोलने हो तो खोल सकते हैं, क्योंकि फिर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान की प्रक्रिया में ले जाने वाला हूं। दोनों पैरों को बाहर खोल लें और दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर अपने कंठ को थोड़ा सा पीछे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आंखें ऊपर की ओर खुली रखें। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, अगर आपको ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, आपको निद्रा अच्छे से नहीं आती है, ध्यान लगाने पर आपको तरह तरह के गंदे विचार आते हैं, तो आप अपनी आंखों को आसमान की तरफ खोल करके सामने रखें। जिनकी नेत्र ज्योति कमजोर है वह भी इस प्रक्रिया को करें और अपनी आंखों से पूरे आकाश को बिल्कुल स्थिरता के साथ देखें। आजकल आंखों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं। आप अपनी पलकों को जल्दी जल्दी बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, इसी पोजीशन में। नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए यह एक्सरसाइज आंखों की आप अवश्य करें, बच्चों को अवश्य कराएं। अपनी आंखों की पलकों को बार बार बंद करें और खोलें। जितनी जल्दी बंद कर सकते, खोल सकते हैं, उसको करें। जल्दी 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 जल्दी। रिलैक्स। सुखासन में बैठें। अपनी सीधे पैर को बाईं जंघा के ऊपर रखकर फैला करके आराम से बैठें। सूरज की ऊर्जा आपके साथ है, हमारी ऊर्जा आपके साथ है। अपनी दोनों आंखों को बंद करें। श्वास पर ध्यान दें। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आसन स्थिर। थोड़ा अंतरंग में झांकें, अपनी श्वास पर ध्यान दें। तीर्थंकरों ने कहा, जीते जागते अपने शरीर को छोड़ने का अभ्यास करें, इसे कायोत्सर्ग कहते हैं। महसूस करें कि मैंने अपने शरीर को भीतर से छोड़ दिया है।
मैं अपने आप को शरीर से अलग देख रहा हूं। अपनी श्वासोच्छ्वास को गिनेंगे। जिस श्वास को हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसे एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बिल्कुल सहज जो श्वास उच्छ्वास चल रही है उसको गिनेंगे 27 टाइम्स। स्टार्ट। श्वास ली, छोड़ी, 1 2 3। आराम से श्वास लें, आराम से छोड़ते जाएं। 4। अपने आप गिने। 'आंखें बंद रखें। पूरी प्रोसेस में जब तक हम आपसे ना कहें आंखें खोलें तब तक आंखें नहीं खोलना। यह रिलैक्सेशन का दूसरा चरण। तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, हीलिंग। H फॉर हीलिंग। हम स्वयं अपनी हीलिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने शक्ति केंद्र पर अपने दोनों हाथों को रखेंगे। महसूस करेंगे हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां सशक्त हो रही हैं। हमारे हाथ शक्ति से भरे हुए हैं। हस्त चिकित्सा और स्पर्श चिकित्सा, यह भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ी चिकित्साएं कही गई हैं। हम इसी के माध्यम से अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति केंद्र पर अपने दोनों हाथ रख करके ओम अरहम परम शांति 5 बार बोलेंगे। ओम अरहम परम शांति। नाभि के आसपास शक्ति केंद्र से जुड़े हुए किसी भी तरह के रोग शांत होंगे। यह आप स्वयं अपनी शक्ति केंद्र को स्वस्थ बना रहे हैं। अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र पर रखेंगे। अपने आप को पूर्ण तरह सुखी, संतुष्ट और आनंदमय महसूस करते हुए प्रसन्न चित्त होते हुए इसी मंत्र को 5 बार पढ़ेंगे। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। आपके हृदय में किसी भी तरह के विकृत विचार उठते हैं, उन सब की शांति इस मंत्र से होगी। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। अपने दोनों हाथों को विशुद्धि केंद्र पर रखें।
और इसी मंत्र को उच्चारित करें। आपको क्रोध आता है, आप गाली देते हैं, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा करके बोलते हैं, इन सब मानसिक विकारों की शांति के लिए विशुद्धि केंद्र को शुद्ध बनाएं। ओम अरहम परम शांति। 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 आंखें बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथों को ज्ञान केंद्र पर ले जाएंगे। महसूस करेंगे हमारे विचार पॉजिटिव, सबके प्रति सम, मेरे विचारों में किसी भी तरह का द्वेष घृणा दूसरों के लिए नहीं है। ओम अरहम परम शांति। 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 अपने दोनों हाथों को अपने सिद्धि केंद्र पर रखेंगे। अपने मन में जो भी आप अपने भविष्य के लिए अच्छा विचार करेंगे वो आपके लिए सामने उपस्थित होगा। आपकी इस सिद्धि केंद्र के जागृत होने से आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण भी होंगी, शांत भी होंगी। ओम अरहम परम शांति। अच्छे विचार लाएं, हम अपने अच्छे भविष्य के बारे में सोचें। हमें भविष्य में क्या करना है, अच्छा विचार, शुद्ध विचार। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक नाभि के पास रख करके गोद में रख करके बैठेंगे। तीर्थंकर इसी मुद्रा में बैठते हैं, इसको जिन मुद्रा कहते हैं। जब आप अपने हाथों को एक के ऊपर एक रख के बैठ जाते हैं तो आपके ब्रेन का वह पार्ट जिसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। हमारी हथेलियाँ हमारे ब्रेन का एक्सप्रेशन करती हैं। इसी मुद्रा में बैठ करके अब हम चौथे चरण की ओर चलते हैं, अवेयरनेस। पूर्ण शांति का भाव। अपनी चेतना को अपने शरीर से भिन्न देखते हुए पूरे शरीर में फैला हुआ देखें। शरीर क्षण भर में झुलस जाता है। पिछले दिनों में हुई एक घटना से हमने यह प्रत्यक्ष देखा है। शरीर क्षणिक है, मेरी चेतना शाश्वत है, मैं शाश्वत हूँ। इस अनुभूति को करें। शरीर जलता है, गलता है, मिटता है। चेतना कभी भी नहीं जलती, कभी भी नहीं मिटती। वह चैतन्य आत्म तत्व
मैं हूं, उसी को बार बार अपने आभास में लाएं। मैं सोचता हूं कि मैं जिंदगी में यह करूंगा, वह करूंगा, इससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, इसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा, और ऐसी ही कोई घटना घटित होती है तो मेरे सारे विचार इसी शरीर के साथ छूट जाते हैं और मेरी चेतना उन्मुक्त होकर के नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मैं किसी भी तरह की परेशानियों में न पड़ते हुए मैं सबके प्रति समभाव धारण कर रहा हूं। इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, इस संसार में मेरा कोई मित्र नहीं। मेरी चेतना, मेरी आत्मा ही मेरा परम मित्र है। मेरे दुर्भाव, मेरे दुर्विचार, मेरे बैड नेगेटिव थॉट्स ही मेरे परम शत्रु हैं। इसलिए मैं इक्वेनिमिटी की पोजीशन में आता हूं, मैं समभाव में स्थित होता हूं। इस विश्व के सभी जीव इस आत्मिक सुख को उपलब्ध हों, जैसी शांति मेरे मन में उत्पन्न हो रही है विश्व के सभी जीवों में उत्पन्न हो। विश्व का हर प्राणी सुखी हो, समृद्ध हो, संतुष्ट हो। और अंतिम चरण में हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं मंगल भावों के साथ, आंखें बंद रख करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर हल्की सी मीठी मीठी तालियों के साथ अपने ही स्थान पर आनंदित होंगे, हिलेंगे, झूमेंगे, लेकिन आंखें बंद रख करके मेरे साथ बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरे मन में। आंखें बंद रख करके आनंदित हों। सबके मन में हो, सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर। यह आपका अंतरंग में संकल्प होना चाहिए कि मेरा अपने जीवन में अब किसी से वैर नहीं होगा। मेरे मन में किसी भी तरह के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के पाप, लालसा, लोभ, लालच के पाप मेरे अंदर जन्म नहीं लेंगे। यही मेरा सबसे बड़ा अपने लिए सेल्फ मोटिवेशन है। मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे। भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो, मेरे
मन में, तेरे मन में सबके मेरा मंगल तेरा मंगल मेरा। सबका मंगल हो, सबका मंगल। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके हो। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन भी निर्भय, तन निरोगी मन हो निर्भय। बोधि समाधि हो, बोधि समाधि। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा। आप अंतर मन से इस जगत के सब जीवों के लिए भाव करें कि इस जगत में कोई भी जीव दुखी ना हो। आप अभी शक्ति से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। जो भाव आप अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे, उन भावों का बहुत महत्व होगा। दुखियारा कोई ना होवे, दुखियारा कोई ना होवे। मन ज्योतिर्मय हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। ओम अरहम नमः, 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 ओम। अच्छे प्रसन्न होते हुए तालियां बजाएंगे, और तालियां भी 5 प्रकार की। पहली ताली अपनी दोनों हाथों की उंगलियों के टॉप पॉइंट को इस तरह से ठोकेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम। अच्छे ढंग से तालियां बजाते रहोगे तो लोग तुम्हारे लिए भी सम्मान में तालियां बजाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। दूसरी ताली दोनों हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करके आपस में ठोकना है। यह तालियां भी आपको शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। पहली ताली से आपका ब्रेन एक्टिवेट रहता है, साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है, और दूसरी ताली से आपके जॉइंट्स पेन दूर होते हैं। ओम अरहम नमः। ओम। घुटनों में, कमर में किसी भी तरह के जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए ये तालियां आप बजाते रहें, चलते फिरते, बस में, मेट्रो में, कहीं पर भी। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और जोर से, और जोर से। अपने हाथों को मजबूत बनाएं। अगर आपको सशक्त भारत का सपना देखना है तो अपने हाथों को मजबूत बनाएं।
ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और तीसरी ताली इधर देखें, अपने हाथों के हथेलियों के ऊपर जो पर्वत बने हुए हैं उनको केवल ठोकना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम। चौथी ताली अपनी हथेलियों के निचले हिस्से को और साइड के हिस्से को ठोकना है। तीसरी ताली से आपको फायदा मिलेगा, आपके नाक कान गले ठीक रहेंगे। और इस चौथी ताली से आपके बॉडी के अंदर जो लीवर किडनी आते हैं इन सब की एक्सरसाइज होती है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बॉडी के इनर पार्ट्स की मालिश करने के लिए यह चौथी ताली। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। और पांचवी ताली पूरी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। इससे आपको कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बॉडी में जो हार्ट दिन भर रात भर काम करता है वह केवल ब्लड का फ्लो उसके अंदर अपवर्ड तभी होता है जब आप इस तरह से तालियां बजाते हैं और हार्ट को रिलैक्स मिलता है। अदरवाइज हार्ट 24 घंटे तक काम करता रहता है, उसको कभी रिलैक्स नहीं मिलता। हाई बीपी, लो बीपी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से दूर होती है। आप प्रसन्न रहें, आपके शरीर में सूर्य स्नान भी हो रहा है, वायु स्नान भी हो रहा है और आप अपने आप को पूरी तरह से पंच परमेष्ठी के पंच तत्वों से जुड़ करके प्रसन्न बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसिए, अपनी आंखों पर रखिए और यह मंत्र बोलिए। ओम अरहम परम शांति। आपको जहां दर्द हो वहां पर इन अपनी हथेलियों को रखिए। स्वयं अपनी हस्त चिकित्सा से अपने शरीर के दर्द और रोगों को दूर कीजिए। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। और अपने आसपास इकट्ठी हुई इस शुद्ध ऊर्जा को उन लोगों के लिए प्रवाहित कीजिए। पिछले अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस दुर्घटना में जिन परिवारों को बहुत क्षति पहुंची, उन जैसे और भी अनेक परिवार जो अनेक प्रकार के रोगों से, धन के अभाव में दुखी रहते हैं, उन सब के लिए यह ऊर्जा का प्रवाह यहां से एक साथ किया जाए विश्व शांति के लिए कि हे भगवान, जगत का हर प्राणी सुखी रहे, किसी भी प्रकार के अभावों में कोई ना जिए, कोई भी जीव दुखी ना हो, रोगी ना हो। आप अपनी आसपास की ऊर्जा को उस ओर प्रवाहित कीजिए अपने शुद्ध मनोभावों के साथ और अपनी आंखें खोलिए। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव मम गुरु परम आराध्य श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तद अनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। खुद को बस गुरु से जोड़ लो और बाकी सब उन पर छोड़ दो, यही जीवन का सार है। और जिस सशक्त भारत की बात गुरुदेव ने हमसे की कि हमारा शरीर, हमारे हाथ सशक्त होंगे तभी हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। ऐसे ही सशक्त राष्ट्र के सशक्त नेता के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम से
हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र के प्रति उनके अनुमोदन को हम सब लोग पूरी तन्मयता के साथ सुनेंगे, उन शब्दों को ग्रहण करेंगे और एक सशक्त नागरिक होने का परिचय देंगे। एलईडी स्क्रीन्स आप लोगों के साथ हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से हम अपने राष्ट्र नेता के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है। सभी से निवेदन है जब कि अभी मैं सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, अभी खड़े ना हो। हमारे अभी कार्यक्रम ये चल रहा है। सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं।
यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का, एक ही संदेश आता है, योग सभी का। चलिए, किसी तकनीकी ग्लिच के कारण हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को आगे नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आप लोग फ़ोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनको सुन सकते हैं। और हमारी संस्कृति पंख की तरह है और हम छोटे छोटे पक्षी, अगर हमें हमेशा उड़ते रहना है तो अपनी संस्कृति को ना भूलें। और उसी संस्कृति के माध्यम से हम आज इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और गुरु नाम गुरु का स्मरण करते हुए चित्र अनावरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे की गति प्रदान करेंगे। हमारे बीच आयुष मंत्रालय से नोडल ऑफिसर डॉक्टर आशीष जैन जी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी, और श्री दिगंबर जी पाशना जैन मंदिर नोएडा सेक्टर 50 की संपूर्ण कमेटी हमारे साथ है। मैं इस माइक को, मंच को उनके गरिमामयी हाथों में देते हुए आगे की क्रिया के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूं। बोले महावीर भगवान की जय। बंधु, आज नोएडा का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जो कि हमारे मुनिश्री प्रणमय सागर जी के सानिध्य में आज हम इतना बड़ा आयोजन कर पाए हैं, और ये सफल आयोजन है। और आज के इस कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्री अशोक पाटनी जी, श्री मंगलेश दुबे जी, हमारे परम संरक्षक आदरणीय श्री दिनेश जी, और हमारे अध्यक्ष योगेश किशोर जी, और जो हमारे आयुष मंत्रालय से नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष जी आए हुए हैं, उन सबको मंत्र पर आमंत्रित कर रहे हैं। और एनसी जैन साहब, हाँ जी, शरद काशरीवाल जी, और मंच पर वही लोग आएंगे जिन्हें हम निमंत्रण दे रहे हैं। कृपया मंच पर वही आए। और चित्र अनावरण के लिए मनीष जी और प्रतिभा जी, जो आज के इस कार्यक्रम के सौभाग्य पर, मनीष जी और प्रतिभा जी शीघ्रता से स्टेज पर आ जाएं और चित्र अनावरण के कार्य में सहयोग करें। हाँ जी। और बंधु, हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा एनसीआर जैन समाज, हमारे चांदनी चौक से, हमारे नोएडा से, पूरे दिल्ली से, एनसीआर से सभी लोग आए हैं। मंदिर समिति और एक सभी का धन्यवाद कर रही है। हाँ जी, चित्रनावरण आ जाओ मनीष। हाँ, बाहर से भी जो समाज आई हुई है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है। हाँ जी, हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मंगलेश दुबे जी, एडीएम गौतम बुद्ध नगर भी आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ जी, सिकता से अशोक पाट, है ना, बलवीर नगर, सभी दिल्ली के लोग, है ना। हाँ, सबके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद। अभी थोड़ा सा कार्यक्रम बचा है, चलने श्रीफल भेंट कर रहे हैं हमारे अशोक पाटनी जी, गुरु परम गुरु भक्त, और एनसी जैन साहब, और आप सब चितावरण के लिए इसमें सहयोग करेंगे। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीप प्रज्वलन के लिए श्री मनोज जी सीमा जी को। कृपया आप सिर्फ 5 मिनट का ये हमें सहयोग देंगे तो ये कार्यक्रम आपने जितनी सुंदर तरीके से आज यहाँ पे हमें करने में सहयोग दिया है, तो आपका इसमें पूरा सहयोग होगा। सभी से निवेदन है। हाँ जी, दीप प्रज्वलन के लिए सीमा जी, मनोज जी, और उनका साथ देंगे हमारे अध्यक्ष योगेश किशोर जी, हमारे विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री के जैन साहब जी, और हमारे प्रदीप साहब जी, कवि नगर, और उस्मानपुर, हाँ जी, प्रदीप, मनोज जी और सीमा जी, और दिल्ली लाल मंदिर चांदनी चौक भी खड़ा है सामने। अच्छा, हाँ, जयपुर से भी लोग आए हैं। मनोज जी आइए, आइए सीमा जी, मनोज जी, सीमा जी आज के इस भव्य कार्यक्रम का खतौली प्रज्वलन कर रहे हैं। गुड़गांव हाँ जी। और आज के इस भव्य कार्यक्रम में गुरु के पाद प्रक्षालन करने का स्वागत पाठ कर रहे हैं आदरणीय अशोक पाटनी जी। जैन अजैन सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तभी यह कार्यक्रम इतना
भव्य रूप से, व्यवस्थित रूप से, सुंदर रूप से आज आपको दिखाई दे रहा है। देखें आप चारों ओर चहल पहल, आप पीछे खड़े होकर के देखें। आज के पाठ प्रचालन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हमारे जैन समाज का गौरव परम गुरु भक्त श्री आदरणीय अशोक पाटनी जी और एनसी जैन साहब, आप आएंगे और गुरु के पाठ का प्रचारण करेंगे। हाँ जी, ले 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 बजी सरगम हर तरफ से गूंज बन कर देश हाँ बजी सरगम हर तरफ से गूंज बन कर देश शुद्ध जल की कलश गुरु की अरे तो शुद्ध जल की कलश गुरु की पद कमल में दारुआ शुद्ध जल की कलश गुरु की पद कमल में दारुआ। आ जाओ इधर ऊपर चमन लाल हमारे समाज के पाप अपनी भव भवों की पाप अपने पाप अपने भव भवों के इस विधि से धोलुआ शुद्ध जल की कलश की पद कमल में दारुआ। हमारे बीच में हमारे समाज के श्रेष्ठीगण, हमारे संरक्षक परिवार श्री अशोक जी पाटनी, श्री ज्ञानचंद जी, श्री चमन लाल जी, श्री राकेश जी रोहिणी से, विकास जी, अंशु जी, श्री प्रवीण जी हरिनगर से, ब्रिजेश जी, अंशु जी। श्री प्रणम्य सागर गुरुवर की श्री चरणों में जल बरसाओ। श्री प्रणम्य सागर गुरुवर की श्री चरणों में जल बरसाओ। गुरु ने अरे हम योग सिखाया, गुरु ने अरे हम योग सिखाया, उन गुरु की बलिहारी जाओ। ऐसे श्री प्रणम्य गुरुवर के चरणों में चित्त धरिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोनी करने के लिए मनोगवती जी और धर्मेंद्र कृष्ण जी दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोनी गुरु नाम सुख धाम जगतपति, गुरु नाम सुख धाम जगतपति, सुमिरन सो भव तरिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। सभी लोग, हर सभा का एक गौरव होता है, हर सभा का एक समापन होता है। आज हम राष्ट्र पर्व मनाने के लिए खड़े हुए हैं। जितने भी मेरे भक्तगण हैं, आपकी भक्ति की मैं अनुमोदना करती हूँ। सिर्फ 5 मिनट का आप और संयम रखें। सबके श्रीफल बहुत भक्ति पूर्वक हम गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र पर्व है। मेरे पास सबके नाम की स्लिप आई है, मैं एक एक का नाम लूंगी, आप सबके श्रीफल भेंट कराऊंगी। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, क्योंकि राष्ट्र पर्व है। तो एक बार राष्ट्र के लिए अपनी कृतज्ञता भेंट करते हुए मंच खाली कर देंगे
और राष्ट्रगान के लिए सावधान की अवस्था में आ जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 भारत माता की जय हो। और अब सबसे पहला धन्यवाद जय उनका धर्म की जय। जो बस लेकर आए हैं हमारे बीच, जिनके कारण से इतने लोगों को गुरु दर्शन का लाभ मिला, योग करने का लाभ मिला। तो अंजलि जी ग्रेटर नोएडा से, श्रीमती नीरू जी विश्वास नगर, निपुण जी, श्री जितने भी सागरपुर, शिप्रा जी मोदी नगर से, अमित जी बागपत से, सचिन जी जेवर से। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित अर्हम ध्यान योग के इस दिव्य प्रसारण में आज आपने तन मन और आत्मा को जागृत करने वाली अद्भुत साधना का अनुभव किया। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर नोएडा स्थित सेक्टर 33A के शिवालिक पार्क में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अर्हम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज का ये आयोजन एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। योग केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी सशक्त करता है और अर्हम ध्यान योग उसी दिव्यता की ओर एक उज्जवल मार्ग है। आज हमने देखा कि कैसे ध्यान के माध्यम से भीतर की मौन शांति को पाया जा सकता है और आत्मा से सच्चा संवाद संभव हो सकता है। दर्शकों, अब समय है इस अनुभव को अपने जीवन में उतारने का। नियमित योग करें, ध्यान साधना को अपनाएं और स्वयं को जानें। इसी के साथ जिनवाणी चैनल की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की मंगल कामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और भव्य आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। ओम अर्हम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक ओम अर्हम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, संयोजक श्री दिगंबर जैन भगवान पार्श्वनाथ प्रभावना समिति नोएडा, निवेदक सकल जैन समाज दिल्ली NCR, प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6, प्रधान श्रीमान चक्रेश जैन बिजली वाले, राशि जैन ज्योतिष, शादी में रुकावट, गृह कलेश, बिजनेस नौकरी, करियर, कर्ज मुक्ति, नवग्रह दोष उपाय, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन, सौभाग्यवती बेटी बाई जैन कुरवाई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।